वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूँ। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं एक ट्वीट पे। मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रिस्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और क्रिस्टन वाला मामला अब गर्मा गर्म हो गया। ये आप हमें बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पसंदीदा प्लेयर्स को डाला नहीं, और वो कुछ थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में हमेशा ये घटिया निजाम चलता हुआ आ रहा है कि किसी को भी यकदम बाप बना लो और यकदम किसी को भी जाओ ठुड्डे मार के गिरा दो। ठीक है, अगर गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी होते हैं तो गैरी के बाद जेसन गिलेस्पी भी घर जाएंगे। नहीं, माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। गैरी क्रिस्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए और ये प्लेयर चाहिए। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने, वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूँ। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं एक ट्वीट पे। जनाब पाकिस्तान क्रिकेट हो और उसमें ड्रामाबाजी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है कोच गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान, और गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया कि बाय बाय टाटा, मेरी छुट्टी, मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता। और इसकी सबसे बड़ी वजह आकिब जावेद है और साथ में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। गैरी क्रिस्टन जब शुरू दिन से आए थे उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं अभी नए नए कोच आए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने फिर बोला, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी क्रिस्टन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका। क्रिस्टन वाला मामला अब गर्मा गर्म हो गया। ये आप हमें बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पसंदीदा प्लेयर्स को डाला नहीं, और वो कुछ थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की जो क्लॉजेस हैं, जो पीसीबी ने उन पे पाबंदियां, मतलब उनको कहा था ये करने को, उसकी भी पासदारी नहीं करते रहे हैं, ना कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने खुद मुदाखलत की है इस केस में, गैरी क्रिस्टन में, और जो उनके सही है ना। और उन्हें ये भी नहीं पता कि चेयरमैन पहले बड़े चेंज हो रहे थे, अब चेयरमैन चेंज नहीं होंगे। ये आप भूल है लोगों की, तो लोग समझते ना शायद चेयरमैन चेंज हो जाएगा, अब नहीं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बहुत पावर के साथ आए हैं। हाँ ये ज़रूर है, कोचेस भी हट रहे हैं, सिलेक्टर भी हट रहे हैं और स्टेप डाउन कर रहे हैं, और मैनेजर भी हट रहे हैं। अगर गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी होते हैं तो गैरी के बाद जेसन गिलेस्पी भी घर जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर लेता है कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी साबिक खिलाड़ी को, जिनका नाम आकिब जावेद है, अगर उनको पाकिस्तान की व्हाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर किया है, तो फिर वो ऑल 3 फॉर्मेट्स में हेड कोच होंगे। ये बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए। उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे। आपको अगर मुतबादल क्रिकेटर्स चाहिए तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्यों नहीं देखते हैं, आप पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर टाइम क्यों नहीं देते हैं। ये शिकवा वैसे पाकिस्तान ने गिलेस्पी को भी किया है, ये सिर्फ गैरी क्रिस्टन को नहीं किया। बट मुझे लगता है गैरी क्रिस्टन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी एकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे। अब गैरी क्रिस्टन की बड़ी रिस्पेक्ट थी भाई, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया गया, लेकिन क्या हुआ, आकिब जावेद जब आए तो आकिब जावेद ने एक नया फार्मूला आजमाया और पाकिस्तान मैचेस जीत गया। अब गैरी क्रिस्टन को साइड पे करने का फैसला पहले से हो चुका था और आकिब जावेद की वाह वाह शुरू हो गई थी। हालांकि यही आकिब जावेद होंगे और ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान हारेगा ना, इसी आकिब जावेद की मट्टी प्लेट कर दी जाएगी। ठीक है, वो भी आप ये चेंजिंग ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि पहले होता था ना कि चेयरमैन हटते थे तो नीचे वाली टीम भी हटती थी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा। अब जो आवाज़ उठाएगा वो साइडलाइन हो जाएगा। अब बड़े बादशाह सलामत पता क्या चाहेंगे, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कि आकिब जावेद हेड कोच बने। कौन बने हेड कोच? आकिब जावेद।
तो चॉकलेटी मियाँ ये गलती मत करना। सिलेक्शन कमेटी में माजिद भट्टी साहब और भी मेंबर्स होते हैं। अगर एक वोटिंग राइट है चीफ सेलेक्टर के पास तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी मर्जी से बाबर को अगर आपने आराम देना है तो आराम दें, लेकिन चीफ सेलेक्टर से राइट वापस ले लेना। मिकी आर्थर को भी अचानक हटा दिया गया था। ऐसे वक्त में जो दो अहम सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसे में गैरी क्रिस्टन को हटा देना, कुछ फैसले वक्ती तौर पर कामयाबी देखकर आपको लगता है नी जर्क रिएक्शन दिया जाता है, मुनासिब है? आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आपने घर में स्पिन विकेट बना के जीत लिया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। आपने अपनी स्ट्रेंथ जो आजमाई है, आपने होम एडवांटेज उठाया, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं हो सकता। और वहां पर यही टीम अगर हारेगी तो फिर यही आकिब जावेद होंगे, यही फैंस होंगे और यही पीसीबी होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे को रोकना हो तो कुछ भी करके रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब पीसीबी भी चाहता है कि गैरी क्रिस्टन से जान छूट जाए ना। आपको पहले ही कह रहा हूं, ये ना हो 4 महीने बाद ये प्रोग्राम देखो तो फिर बोलो कि यार ये तो बोला था। ये वाली गलती मत करना। इससे अच्छा डायरेक्टर बन जाओ, कोई और पोस्ट ले लो चीफ सेलेक्टर के साथ साथ, लेकिन हेड कोच की पोस्ट मत लेना। ये तुम्हें एक भाई, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए कुलीग मशवरा दे रहा हूँ, ये गलती मत करना। बड़ा बादशाह सलामत जो वो यही चाह रहा है। सिर्फ व्हाइट बॉल में आकिब हेड कोच हो, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो, फैसला साजी में उनका बड़ा अहम किरदार हो, और फिर वो रेड बॉल में पाकिस्तान टीम के कोच ना हो। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज खेली है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब चीजों को एक तरफ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और फ्री हैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको दिया, आकिब जावेद साहब को दिया, और उसके बाद नताइज पाकिस्तान के लिए, उसके बाद ये मानना, ये कहना मुश्किल है कि वो जब गैरी के बाद व्हाइट बॉल और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है, और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। अगरचे टीम पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, वर्ल्ड कप पहला राउंड एग्जिट, वर्ल्ड कप 2023 पहला राउंड एग्जिट, एशिया कप से बाहर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोच टाइम नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज तो बनता है। मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ पर है। पहली गलती यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उनको ला रहा था तो तब जो ऑफर की, जो गैरी क्रिस्टन ने कहा, पाकिस्तान ने कहा बिस्मिल्लाह आप आइए, तो सही ना। वो आए, उनको मुंह मांगी रकम भी दी गई, मगर बाद में अब उनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई आप टाइम नहीं देते हैं। तो ये डील सब पहले होती है। अगरचे शराइत थी उनकी, कोई शराइत ऐसी नहीं थी, बस पाकिस्तान में रहने की वाली शराइत थी। शायद उन्होंने कहा है कि तो रहने दें और टूर करने दें। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो हकीकत पे मबनी है। जितनी भी जो चीज़ें आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टन को इंटरनेशनल क्रिकेट ने थोड़ी सी पूछ-गूछ की कि आप कहाँ पे हैं और किस तरह से आप अपनी कोचिंग करेंगे। दोस्तों, गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया गैरी क्रिस्टन के इस तरह से इस्तीफा देने पर और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। साथ ही में बताइएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्मिनेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी क्या पीसीबी को कोई नुकसान होता है माली? देखिए, जो गैरी कर्स्टन की अगर हम बात करें, गैरी कर्स्टन का जो पीसीबी के साथ मुआहदा था, उन्होंने अप्रैल में मुआहदा किया था, और अप्रैल 2026 तक वो पाकिस्तान टीम के 2 साल के लिए हेड कोच बने थे। उनके मुआहदे के मुताबिक अगर गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टर्मिनेट करता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 6 महीने, यानी माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। बॉल की तरफ जाएंगे तो रेड बॉल में वो हेड कोच नहीं होंगे। तो इसके बाद जो अगला इस्तीफा है वो कब आता है, कितने दिन उसमें लगते हैं, अगली टेस्ट सीरीज से पहले आता है, कितने दिन उसको लगते हैं, इस चीज का तयन होगा आने वाले दिनों में। इस चीज का तयन होगा, इस चीज का तयन आने वाले दिनों में हो जाएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान के जो रेड बॉल के कोच हैं आकिब जावेद, जैसन गिलेस्पी, वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद को उनकी जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर सकता है। और ये भी